आज 20 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। अमृत वेले आँख खुलते ही सतगुरु बाबा दृष्टि देने के साथ साथ वरदान देते हैं। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाबा ने दिया। बहानेबाजी के खेल को समाप्त कर दातापन के स्वमानधारी भव। जो बच्चे सरकमस्टांसिस को दोष देते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा, ये बहानेबाजी आत्मा को गिरती कला की ओर लेके आती है। जो बच्चे दृढ़ संकल्पधारी हैं, वो कभी बहानेबाजी का खेल नहीं करते। ऐसा नहीं तो वैसा, इसके स्थान पर उनका एक संकल्प रहता है, मुझे बाबा जैसा बनना ही है। वो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा करने से सदा विजयी बनते हैं। ऐसी आत्माएं सदा ये संकल्प रखती हैं, मुझे सबको स्नेह, सहयोग, सहानुभूति देनी ही है। ऐसे देने वाले को ही मास्टर दाता, स्वमानधारी कहा जाता है। साथ साथ बाबा ने आज याद किया उन गोप गोपियों को जो सदा ज्ञान डांस करने वाली हैं। ज्ञान डांस करने वाली गोप गोपियाँ सत्युग में जाकर के भी स्थूल रूप से डांस करेंगी। इसी समय आप बच्चों को ज्ञान रत्नों से खेलना सीखना है। जीते जी संकल्प करना है, सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी तेरी हूँ, सब कुछ आपका है। ऐसे बच्चे ही बाबा पे बलिहार जाते हैं। सेवा का उमंग भरते बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करने का शौक़ होना चाहिए। जैसे बिच्छू होता है, वो डंक देख करके मारता है। आपको भी ज्ञान दान करने का शौक़ होना चाहिए। मंदिरों में जाओ, मेहनत करो, सन्यासियों को भी ज्ञान देना है। अभी तक बच्चों की ऐसी अवस्था, ज्ञान योग की ताकत आई नहीं है। अगर ज्ञान योग की ताकत हो तो सन्यासियों को भी ज्ञान देंगे, राजाओं को भी ज्ञान देंगे। बाबा साक्षी होकर देखते हैं, जैसे कल्प पहले सर्विस हुई थी, अब भी सर्विस होनी जरूर है। बाबा गरीब भारत को साहूकार बनाने के लिए आए हैं, तो बच्चों को बाबा का बहुत बहुत मददगार बनना है। अपने आप को देखना है, मैं ऐसे बाबा को कितना याद करता हूँ, कितनी मदद करता हूँ। बाबा के कार्य में सहयोगी बनने से योगी स्वतः ही बन जाएंगे। आज चलते फिरते बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते याद रखेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी, स्वमानधारी आत्मा हूँ। मुझे सबको स्नेह देना है, सहयोग देना है, सबके प्रति सहानुभूति रखनी है। अब सुनते हैं आज की मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? सबसे खुश नसीब वो है जो गाढ़ली ज्ञान डांस करते हैं, अर्थात हर समय ईश्वरी ज्ञान में खुश रहते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो, तो मैं क्यों नहीं आप पर बलिहार जाऊं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरे दे रहे हैं। हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे,
बौद्धी बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे, हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ गया, वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं आकारी देवता, और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता ये है साकारी। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यही भारत स्वर्ग था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। स्वर्ग कहा जाता, जहाँ लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए, सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए, सज्जू के 1250 कट जाएंगे। ये तुम ब्रह्मा मखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन हैं। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। वो है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी जो स्वर्ग में थे अभी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा और कोई धर्म वालों की नहीं। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की महिमा ऐसा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण ही सतयुग में विश्व के मालिक थे। गोया भारतवासी ही सतयुग में मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना। बाबा ने समझाया, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं, परंतु ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए। अब तुम प्रैक्टिकल में हो ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण इसी भारत में राज्य करके गए। उनसे ऊंचा कोई मनुष्य नहीं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, असल देवी देवता धर्म के थे। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आना है ज़रूर। माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में जब ब्रह्मा का 60 वर्ष की आयु, उसके भी अंतिम समय में जब 60 वर्ष की आयु तब आए। ये वर्ण है भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता। जगत अम्बा का भी रीइंकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा इस संगम युग में अवतार लेते, आकर तुम्हें अपना बच्चा बनाते। शिव बाबा ने संगम युग में अवतार लिया, तुमको अपना बच्चा बनाया। अब तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, वो बाप है। वो है ब्रह्मांड का मालिक। भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। ये भी सूक्ष्म बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहते मैं जो स्वर्ग की स्थापना करता हूँ मैं उसका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वो मालिक है
नई सृष्टि रचने वाला, अर्थात आत्माओं को परिवर्तन करने वाला। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको बनाता हूँ। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, ऊंचा उठाना। बाप सेवाधारी है ना, जो बच्चों को सब कुछ देकर मैं चला जाता हूँ। बाप कहते मैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचकर उसका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। कितना बड़ा निर्माण चित्त। बाप कहते तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उसका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। ब्रह्मांड के भी मालिक हो, ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे ना। बाप भव तुम आत्माएं चेतन में हो, परंतु आर्गंस नहीं है। जब परमधाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये ज्ञान ना देवताओं को है, ना शूद्रों को हो सकता। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों के है। बाबा देखो कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते तुम्हारा हीरो पार्ट है, जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है, तब तुम जो उनका पार्ट है सो हमारा। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल हैं। कहा जाता रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। राजाओं का भी राज्य नहीं, पंचायती राज्य है। सर्वशक्तिवान बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बन जाते हो। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं गुजराती हैं, पर सतयुग में तो एक ही धर्म था। बाबा कहते तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए, कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते तुम्हारे रथ में प्रवेश कर, माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर, माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो, क्योंकि पहले ब्रह्मा बाबा को खड़ा करेंगे फिर बच्चों को। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फ़र्क है, तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत स्वर्ग के मालिक थे। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं आकर माया रावण से लिबरेट करो। जहाँ देखो कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी, अन्न कपड़ा कुछ नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं। हमको मालूम है तो हम अंदर में खुशी की डांस करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग आया क्या आया। ज्ञान को सद्गति कहा जाता। ज्ञान भी कौन सा? सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान। तुम अब अपनी बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अपतित बन गए, उन्हीं को ढूंढना है। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो कि ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंस बनेगी, माना जगदम्बा प्रिंस बनेगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं कि वो पत्थर टिक्कर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, ये भी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे ब्रह्मा बाबा।
इनका नाम तो लेखराज था। हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इससे भेंट है। अष्टरत्न सज्जू की 8 गद्दियाँ, 9वां रत्न शिव बाबा ऐसा बनाने वाला। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज्य नहीं करते हैं, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते, फिर अपने राज्य में कितना जन्म लेते। अपने राज्य में 21 जन्म, गंवाए हुए राज्य में 63 जन्म, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देहाभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। अब आप हमें सुलटा बनाते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनका मुंह फेर देते। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनका मुंह फेर देते हैं। अब तुम्हारा मुंह है परम धाम की तरफ। हम ये शरीर छोड़ सीधा परम धाम चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते मन मना भाव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने के लिए। इनको आना ही पति शरीर में है, पति दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को मैं आकर पति से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी। कई जो कच्चे हैं उनको देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। जब शोर मचेगा प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक लग जाता है, दुख, और मर जाते। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाय भी जाता है, मरुआ मौत मलू का शिकार। कईयों के लिए मौत, कईयों के लिए स्वर्ग की बादशाही का शिकार। स्वर्ग के मालिक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे, इस लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलने हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए बाप को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ भी बहुत छोटा जन्म होता, गर्म में बहुत सजाएं खाते। बाहर आया, बच्चा मर गया, दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करना है। जो बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो। मंदिर में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। ट्राई करनी चाहिए, आखिर सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफलता मिल जाएगी। अभी वो ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहाँ समझाया। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में आते हैं। उनको ज्ञान देंगे, फिर प्रभाव निकल जाएगा, फिर उस समय कहेंगे टू लेट। बाबा आया था झोली भरने, उस समय तुम आए नहीं। हमेशा विचार करो कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार होती। हम साक्षियों देखते हैं। भगवानुवाच बच्चों प्रीत, गोप गोपियों प्रीत। गोपी वाला तो भगवान है ना, वो है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही हैं, सज्जू में थोड़ी होंगी। ये है गार्डली ज्ञान डांस। फिर जहाँ वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसी डांस करेंगे। ये है गार्डली ज्ञान डांस। फिर वहाँ जाकर सज्जू में जाकर प्रिंस प्रिंसी राज्य डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े खुश नसीब हो, सिर्फ बल्ली चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊँगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्र दाखिल से फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों के रहने का स्थान।
देवी देवताओं को परिस्थान की परियां कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अभ्य धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की भी सर्विस करनी है। वरदान, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के सम्मानधारी भाव। जिन बच्चों को बहानाबाजी का खेल आता है वो कहेंगे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांस की बात भी ऐसी थी। इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या कैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप समान बनना है। दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे तो बाप समान बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। इसे लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। तो इस भावना से मास्टर दातापन के सम्मानधारी बन जाओ। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग हो, जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।